या गाइस, सो सॉरी, मैं थोड़ा पानी पीने चला गया था एंड एक छोटा सा घर का काम भी था तो वो करने चला गया था। सो आजकल यार थोड़ी मेरी तबीयत भी ख़राब है। सो थोड़ा गले में बहुत पेन है, डॉक्टर को भी दिखाया था। सो थोड़ा उन्होंने बोला है कि ब्रेक लेना है सारी चीज़ से 2-3 दिन का, एंड मेडिकेशंस दी हुई है। सो ओके, अभी हम उस वीडियो को पहले पूरी उस चीज़ को ख़त्म कर लेते हैं। उसमें ये है कि जनरलिंग काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। अब जो मेन चीज़ है जो जनरल से आपको पता चलेगी, दैट इज़ कि देखो, आप जनरल कर रहे हो, ठीक है। आपने नियर अबाउट 100 ट्रेड्स विन वाली करी, ठीक है। आपने 100 लॉस वाली करी, ठीक है। तो अब देखो, जब आप लोग इतनी ज़्यादा ट्रेड्स को जनरल कर लोगे, उसके बाद आप लोगों को ये चीज़ पता चल जाएगी। अगर देखो, आप सेम सेटअप है, मेरा ये मानना है कि ये जितनी भी ट्रेड्स आपने जनरल करी है सेम सेटअप पे करी है। तो जब आप 100 विन वाली करोगे और 100 लॉस वाली करोगे, तो हर एक इंसान का देखो, हर एक इंसान का दिमाग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अलग होता है। आप मेरी ये बात मानिए, ठीक है। एंड उसमें क्या रहेगा कि जब भी एक इंसान अलग अलग चीज़ें देखेगा, इन केस आपने 100 विन वाली देखी, 100 लॉस वाली, तो आपका दिमाग ये चीज़ एनालाइज कर पाएगा कि जिन ट्रेड्स में आप लूज कर रहे हो या जिनमें लॉस हो रहा है, उनमें एक स्पेसिफिक नियर अबाउट 100 में से 50 to 60 ट्रेड्स में आपको एक स्पेसिफिक पैटर्न दिखेगा या स्पेसिफिक चीज़ें दिखेंगी, जिसकी वजह से आप लोगों को ये समझ में आएगा कि यस, मैं इस चीज़ को लूज़ क्यों कर रहा हूँ। और वहीं जो विन वाली रहेगी, विन में से नियर अबाउट 60 to 80% ऑफ द ट्रेड्स आपको ये पता चलेगा कि इनमें ऐसा हर बारी क्या सिमिलर हो रहा है कि आप विन कर रहे हो। तो ये आपको आपका जनरलिंग इस चीज़ में भी हेल्प करेगी कि एट द एंड आपका विन रेट क्या है, ठीक है। एंड जनरलिंग इज़ द बाइबल, ये चीज़ तो मैं बोल चुका हूँ। अब मेन चीज़ आती है काफ़ी लोगों की, ठीक है, आपने इतनी सारी बात कर ली, 10 टॉपिक पढ़ा दिए, लेफ्ट राइट सारी चीज़ें कर दी, तो जनरलिंग का करेक्ट वे क्या है। अब देखो गाइस, जनरलिंग का करेक्ट वे ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास विजुअल सिमेंटिक्स होने चाहिए। विजुअल सिमेंटिक्स किस लिए? क्योंकि एक इंसान को एज कंपेयर टू टेक्स्ट, विजुअल सीमेंटिक आर मोर इजी टू लर्न, ठीक है। अब जिस इंसान को अगर कोई भी इंसान इस प्लेनेट पे, तो आप लोग ये चीज़ एक समझेंगे कि उस इंसान के लिए विजुअल सिमेंटिक्स याद करने आर मोर इजी। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि आपने अगर कभी भी किसी छोटे बच्चे को या प्री नर्सरी या उससे पहले प्ले स्कूल वाले बच्चे को देखा है, तो उसको हमेशा फोटो दी जाती है, ठीक है। एंड फोटो के साथ उसको दिया जाता है कि दिस इज़ अ बॉय, ठीक है, बॉय। अभी ये दोनों चीज़ साथ दी जाती है, ये दोनों चीज़ मैक्सिमम टाइम साथ क्यों दी जाती है कि इट इज़ इजी टू लर्न, इजी टू लर्न, ठीक है। अब यहीं किसी बच्चे को अगर बॉय अलग से पढ़ाया जाए और उसकी विजुअल सिमेंटिक्स अलग से पढ़ाई जाए, तो बहुत जो बॉय याद करना है, कोई वर्ड याद करना है, वो थोड़ा मुश्किल रहता है। बट इन केस अगर ये चीज़ सॉरी अगर ये चीज़ हम लोग साथ में बच्चे को देते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या रहता है कि वो इजीली इस चीज़ को लर्न कर लेता है। तो ठीक है, अब आपको ये चीज़ भी समझ में आ रही होगी कि विजुअल सिमेंटिक्स आर मोर इजी टू लर्न। तो अब देखिए, जनरल किस वे में करना है कि जनरलिंग में
अपने पास 2 स्क्रीनशॉट्स रहेंगे मस्ट। ठीक है, अब जो उसमें फर्स्ट स्क्रीनशॉट होने वाला है वो रहेगा अपना एंट्री के टाइम। ठीक है, अब एंट्री के टाइम भी क्या रहेगा, उसमें रिटर्न होगा अच्छे से कि क्या क्या इमोशंस आपने फील करे एट टाइम ऑफ एंट्री। एंड जो सेकंड स्क्रीनशॉट रहने वाला है वो इस चीज़ का रहने वाला है एट टाइम ऑफ एग्जिट। ठीक है, अब एग्जिट में 3 तरह की चीज़ें हो सकती है, टीपी, एसएल या पार्शियल्स, कि आपने पार्शियल्स में एग्जिट कर दिया है। ठीक है, अब इसमें भी डिटेल्ड रिटर्न ऑफ इमोशन एंड अदर एस्पेक्ट्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जनरलिंग में 2 स्क्रीनशॉट होने चाहिए। फर्स्ट आपका स्क्रीनशॉट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एंट्री। अब ये चाहे आप व्हाट्सएप में कैप्चर करो, चाहे आप कोई एक्सेल शीट या फिर कोई नोशन, लाइक जो आजकल नए नए एआई के ऑप्शंस आ रहे हैं नोशन वगैरह, उसमें आप अपना एसेस लेके रख रहे हो, या एक मेन चीज़ क्या है, मैं डिस्कॉर्ड में लेके रखता हूँ। देखो डिस्कॉर्ड का सर्वर अगर अगर आप मेंटेन करते हो तो एक नए सर्वर बनाना बाय द नेम ऑफ जनरल, क्योंकि देखो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है कि आपने कब ट्रेड ली या किस प्राइस पे ट्रेड ली। काफ़ी लोगों की मैंने जनरल देखी है कि भाई टाइम लिख लेंगे और उसके साथ साथ एंट्री प्राइस लिख लेंगे, टाइम तो रहेगा ही एंड उसमें इमोशन, लेकिन उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपके सामने एक विजुअल इमेज नहीं होगी, या आप लोगों के सामने ये नहीं होगा कि मैंने चार्ट में क्या हो रहा था उस टाइम पे जब मैंने एंट्री करी और चार्ट में क्या हो रहा था जिस टाइम पे एंट्री करी, तो उस चीज़ का आप लोगों के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि मान लो अगर मैं आप लोगों को एक नॉर्मल सी चीज़ बताता हूँ, अगर आप लोग आज से 1 साल बाद उसको एनालाइज कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम में क्या होगा कि विजुअल्स प्रॉपरली मैच करेंगे। ठीक है, बट देखो मेरी ड्राइंग थोड़ी चार्ट्स को लेके ख़राब है, इसलिए मैं थोड़ा नॉर्मल करता हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कि विजुअल्स उस टाइम याद रहेंगे, आपको समझ में आएगा कि हाँ मैंने इस सेटअप से ट्रेड ली थी और उसमें ये आउटकम हुआ था या मेरे इमोशंस ये थे। उसके साथ साथ ये भी लिखना है कि ब्रीथ बॉक्सिंग की थी नहीं की थी, क्योंकि देखो द ओनली ग्रेल, चलो मान लो मैं आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ, नो मैटर वट कि आपका कोई, जैसे मान लो टीचर है, कौन है क्या है, नो मैटर वट, अगर मैं भी आज बैठा हूँ ना और मैं आपको बोलूँ कि यस मैं आपका टीचर हूँ, आप ये बोलो कि सर आप मुझे बताओ कि मैंने क्या मिस्टेक करी है क्या नहीं, तो 90% ऑफ द टाइम मैं आपका, अगर मान लो आपने नॉर्मल चीज़ें लिखी है, आपने एंट्री प्राइस लिखा है, सारी चीज़ लिखने की एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर एट द सेम टाइम आपके पास विजुअल इमेज है या फिर आपके पास चार्ट का स्क्रीनशॉट है, लाइक देखो अगर ये ट्रेडिंग व्यू है तो इसमें ये जो कैमरे वाला साइन है इस पर क्लिक करोगे, यहाँ से आप डाउनलोड इमेज भी कर सकते हो, जो यहाँ पे दिख रहा है वो डाउनलोड हो जाएगा, या कॉपी करके कहीं पे पेस्ट भी कर सकते हो, उसका लिंक भी कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ सेव रहती है और उसको इजीली देख के कोई भी टीचर या कोई भी आप खुद भी 1 साल बाद बता पाओगे कि यस मैंने यहाँ पे ये सही करा था, ये मिस्टेक करी थी। तो फर्स्ट आपको स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि देखो आप एक बात मान के चलो, अगर आपने एक ट्रेड में एंटर किया है तो मिनिमम आप 2 से 3 से 4 मिनट तो उस ट्रेड में रहोगे ही रहोगे, ऐसा नहीं है कि 2 से 3 मिनट में ही आप उस ट्रेड को एग्जिट कर दोगे। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेड एट द टाइम ऑफ एंट्री, जब आपकी एंट्री जस्ट ट्रिगर हुई है, उसके साथ साथ इमोशन भी लिखना है कि आपको ये लगा कि मार्केट इस
चीज़ों की वजह से ऊपर जाएगी, इस चीज़ों की वजह से नीचे जाएगी, और मैं इसलिए मार्केट में बुलिश हूँ या बेयरिश हूँ, वो सारी चीज़ लिखी होनी चाहिए, और क्या क्या फील हुआ, कि क्या यह ट्रेड आपने बोर्डम की वजह से करी, कि ये बहुत देर से ट्रेड नहीं मिली थी, या फिर आपका ये परफेक्टली सेटअप में बैठा है, वो सारी चीज़ें। एंड सेकेंडली ये लिखना है कि अगर टीपी तक हुआ तो आपको क्या क्या इमोशन हुए, अगर एसएल हुआ तो क्या क्या आपको फील हुआ, एंड इफ पार्शल्स तो पार्शल ऐसी क्या वजह थी कि आपने पार्शल्स बुक करे, ऐसे क्या इमोशंस आपके ट्रिगर हो रहे थे। तो वो सारी चीज़ जनरलिंग में लिखनी है, क्योंकि देखो जनरलिंग का मेन मेन मतलब होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने आज जनरल करी है तो आप अगर उसको 6 महीने बाद भी उठा के देख रहे हो तो आपको वो चीज़ समझ आनी चाहिए। तो विद टाइम आप जनरल में जैसे जैसे अपनी ट्रेड्स को एंटर करोगे, आप विजुअल्स देखोगे, तो विद टाइम क्या होने लगेगा ना, बैक ऑफ द माइंड, कि आपको ये चीज़ समझ आने लगेगी कि ऐसा कौन सा टाइम है जिस टाइम मेरी ट्रेड लूज हो रही है, या ऐसा मार्केट में स्पेसिफिकली क्या पैटर्न बन रहा है, क्या साइकोलॉजी चल रही है जिससे मेरी ट्रेड लूज हो रही है, यस या स्पेसिफिक ऐसी क्या चीज़ हो रही है कि जिनकी वजह से मेरी ट्रेड हर बार टीपी जा रही है। तो विद टाइम इसी चीज़ से आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब सेकेंडली जनरल का क्या काम है, अगर मैं आपको काम बताऊं कि जनरल का क्या काम है, सो लेट्स सपोज कि आप लोग जनरल कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरल कैसे हेल्प करेगी कि आपने लेट्स सपोज मंडे है, ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। लेट्स सपोज आपने मंडे ट्रेड किया, अब आप ट्यूसडे ट्रेड करने वाले हो, तो ट्यूसडे को क्या करना है, ट्यूसडे को हमें 8:45 पे या 8:30 बजे उठना है। फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स हमें मार्केट एनालाइज करनी है कि निफ्टी बैंक निफ्टी क्या शो कर रहे हैं। उसके बाद हमें ये चीज़ देखनी है कि मंडे की जनरल खोल के, कि मंडे को मैंने क्या क्या करा, मंडे पूरा एनालाइज करना है कि मंडे को क्या क्या मिस्टेक हुई और क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई, ठीक है। उसके बाद जब आप वेडनेसडे को ट्रेड करेंगे, ठीक है, ट्यूसडे वाला दिन उस दिन हो जाएगा, आपने अपने जनरल मेंटेन करी। जब वेडनेसडे को मॉर्निंग में आप देखोगे, वेडनेसडे के लिए चार्ट एनालाइज करोगे, तो ट्यूसडे और मंडे दोनों का आपको जनरल एनालाइज करना है कि मैंने इन दोनों दिन कैसे ट्रेड करी थी, एंड इन केस अगर कोई गलत ट्रेड है तो उसको कैसे रेक्टिफाई करना है, एंड कोई सही ट्रेड है तो उसको कैसे आगे तक के लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी में अपने सेव कर लेना है। अब सेम एज वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे को ट्रेड खत्म हुई तो थर्सडे मॉर्निंग में क्या होगा कि ये भी एनालाइज होगी, ये भी एनालाइज होगी, एंड ये भी। तो इससे क्या होगा कि विद टाइम आपके दिमाग में सारे चार्ट्स फीड होते जाएंगे। जब जब भी चार्ट्स में आपका पैटर्न बना है, कोई भी चीज़ जिस चीज़ पे आप ट्रेड करते हैं वो स्पेसिफिक आपको दिखी, तो आप क्या करोगे कि प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग उस चीज़ को अपने दिमाग में इनकलकेट करते जाओगे कि ठीक है, अगर स्पेसिफिकली ऐसा होगा तभी मेरा सिस्टम काम करेगा, अदरवाइज मेरा सिस्टम एक लॉस दे देगा। तो ये हेल्प करेगा आपको विन रेट इंक्रीज करने में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं अब भी आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग जनरल जो है वो आपकी होली ग्रेल है। एंड जो बेस्ट वे, देखो मुझे लगता है मैंने जो किया हुआ है, मैंने डिस्कॉर्ड में एक पूरा चैनल बनाया हुआ है स्पेसिफिकली फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, नाम भी उसका यही रखा है। एंड उसमें मैं क्या करता हूँ कि मान लीजिए मेरे दो सेटअप है मेजरली जिनको मैं फॉलो करता हूँ, एक ईएमए का है एंड एक सेटअप अपना बिल्डअप है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं बिल्डअप सेटअप या ईएमए सेटअप के अकॉर्डिंग मैंने दो मेजर, उसमें जैसे चैनल्स को डिवाइड कर सकते हैं, मैंने मेजर बनाए हुए हैं चैनल्स, एंड उसमें विन, लॉस एंड उसके अलावा मिस्टेक, ये तीन सेक्शन बांटे हुए हैं कि मेरे ट्रेड या विन हुई या लूज हुई या मैंने कोई मिस्टेक सेटअप में की हुई थी। तो इनके अकॉर्डिंग मैंने बांटे हुए हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड अपनी पंच करता हूँ। एंड जस्ट आफ्टर एंटरिंग द ट्रेड मैं वहाँ पे उसको मेंशन करता हूँ कि मेरे को ये इमोशन हाइक हो रहे थे, इसकी वजह से मैंने ट्रेड करी। एंड सॉरी, अगर मैंने एग्जिट करा है तो मैंने इसी रीज़न की वजह से किया है। तो वो सारी चीज़ मैं वहाँ पे मेंशन करता हूँ। तो एट द टाइम अगर मान लो आपका कोई टीचर है या कुछ भी है,
ठीक है, जो आपको सिखा रहा है, हो सकता है बड़ा भाई हो, बहन हो या फिर टीचर हो, तो आप अपनी जनरल इजीली उन लोगों को दिखा सकते हो और वो आपकी प्रॉब्लम रेक्टिफाई कर देंगे। ठीक है। सो एट द एंड देखो, स्टार्टिंग हो गई, एंड हो गई, बीच में सारी जगह जिस दिन हम चार्ट एनालाइज भी करते हैं तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलता हूँ, द ओनली होली ग्रेल, जो एक होली ग्रेल है, वो सिर्फ अपनी जनरलिंग है। अगर जनरलिंग कर रहे हो तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि आप एक दिन बहुत बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। इन केस अगर आप जनरलिंग नहीं कर रहे हो तो आप, देखो ये हार्श ट्रूथ है, आप मानो चाहे ना मानो, आप लोगों को बहुत डिफिकल्टी होगी इन बिकमिंग अ गुड ट्रेडर। ओके। सो सॉरी, थोड़ी यार गाइज मेरी तबीयत ख़राब है। तो आई होप कि आपने इस सारी वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक है। ये पूरी साइकोलॉजी की वीडियो एंड ये साइकोलॉजी सेशंस मैंने एक साइकोलॉजिस्ट से जाके स्पेशली लिए हैं। साइकोलॉजिस्ट इन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स थे वो। ठीक है, कि जो भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होते हैं उनमें क्या साइकोलॉजी बिहेव करती है, उनको उस चीज़ की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। मैंने खुद से पर सेशन 6000 रुपीज़ उनकी चार्जिंग फीस थी। मैंने 3 से 4 सेशन लिए, 4 सेशन लिए हैं एट द एंड। तो 4 सेशन में आप ये लगा लीजिए उन्होंने मेरे को ये सब नॉलेज दी है। एंड इन केस अगर बीच में मुझे कभी नीड पड़ेगी तो मैं उनके पास चले जाऊँगा। तो ये सारी नॉलेज मैंने आप लोगों को फ्री में आगे इनकलकेट की है। सो आई होप कि आप इस नॉलेज को वेस्ट ना जाने दें। एंड मैं अभी भी यही चीज़ बोलूँगा कि द ओनली होली ग्रेल या द बाइबल, लोगों के लिए गीता होगी, कुरान होगी, कुछ भी होगा, लेकिन आप लोगों के लिए जो ओनली होली ग्रेल जो चीज़ है वो सिर्फ जनरलिंग है। जनरल आज से ही करना शुरू करें। ठीक है। चाहे अच्छी ट्रेड हो, बुरी ट्रेड हो, रैंडमनेस हो, कुछ भी हो, उसको अपनी जनरल में मेंटेन करो। अगर जनरल में मेंटेन करोगे तो 90% आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि भाई ये गलत ट्रेड है या कुछ भी है, मुझे जनरल नहीं करना चाहिए, या मैं टाइम वेस्ट करने के लिए ट्रेडिंग में बैठा हूँ। क्योंकि देखो, मेरा ये मानना है कि टू बी प्रॉफिटेबल आपके पास एटलीस्ट 3 इयर्स होने चाहिए। ठीक है। अब लोग बोलते हैं कि हम 2 महीने में प्रॉफिटेबल हो जाते, 3 महीने, बोलने की बात है। अगर आप एक नॉर्मल डिग्री करने जाते हो ना, अगर आप लोग बीटेक ही करने जाते हो, अब बीटेक के बारे में सबको नॉलेज होगी, 4 इयर्स का कोर्स होता है और 4 इयर्स के बाद किसी को कुछ नहीं पता कि जॉब लगेगी नहीं लगेगी या क्या है। ठीक है। स्कूलिंग है। ठीक है। लेट्स सपोज कि स्कूलिंग है। ठीक है। स्कूलिंग में आप लोग बचपन से 12 इयर्स देते थे। तो अगर मैं फर्स्ट क्लास से भी बात करूं, ठीक है, 12 साल की स्कूलिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, बाद में जॉब लगे ना लगे। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से ये कहना है कि सिर्फ आप लोग मेरी मान के, या कोई भी आपका गुरु है तो 4 इयर्स, ठीक है, और वो भी ये 3 to 4 इयर्स है मैक्सिमम। ये चीज़ मैक्सिमम है। ठीक है। आप लोग ट्रेडिंग को दो। अगर इन केस आपका इन 3 से 4 ईयर में, आई बेट कि अगर कोई मेरा चैनल फॉलो कर रहा है तो मैं सबको इस मुकाम पे लाके छोड़ूंगा कि सब एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट जनरेट कर पाए। अगर आप सारी चीज़ों को, स्कूलिंग को, अपनी डिग्री को इतने ईयर्स दे रहे हो तो आप ट्रेडिंग को ऐसे मत सोचो कि भाई ये ऐसी चीज़ है 2 महीने में आ जाएगी, 3 महीने में नहीं। बिल्कुल एक प्रॉपर रिस्क फ्री ट्रेडर बनने में मिनिमम जो किसी को भी टाइम लगता है वो 8 मंथ्स है। एंड मैक्सिमम जो लगता है 3.5 साल, 3 साल है, 3 इयर्स। तो 3 इयर्स से कम अगर कोई टाइम देने की सोच रहा है, किसी को लग रहा है कि भाई हलवा चीज़ है, आएंगे कल को प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, तो ये वर्स्ट चीज़ है। ठीक है। अब बेस्ट चीज़ भाई इसकी यही है कि इन केस अगर आप 2 साल, 1.5 साल, 3 साल, 2.5 साल एक बारी प्रॉफिटेबल हो गए, अपनी चीज़ को क्रैक कर लिया, खुद पे सेल्फ कंट्रोल आ गया, इमोशंस को अपने काबू में कर लिया, तो उसके बाद ये पूरा समंदर है। आपको जस्ट नॉर्मल लैंग्वेज में अगर समंदर वाली भाषा में समझाऊं तो बाल्टी डालनी है, पानी निकालना है और अपनी झोली में डालना है।
जितना कर पाओगे उतना कम है, ठीक है। तो मेरी मान के सिर्फ 3 से 4 साल ट्रेडिंग को दे दो। 3 से 4 साल अगर दे दिए तो इससे ज़्यादा वैल्यूएबल या इससे ज़्यादा पैसा बनाने वाली चीज़ इस दुनिया की कोई नहीं है, ठीक है। ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है। मेरे साथ वाले ट्रेडर, देखो मैं तो अपनी बताऊँ, अगर आपको चाहे मैं डम लगूँ या कुछ भी, मुझे 3.5 साल लगे ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने में। मेरे साथ के जो मेरे बैच के लोग थे जिन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया था, किसी को 1.5 साल, किसी को 2 साल, इतने में इतना अच्छा प्रॉफिटेबल हो गए थे कि मुझे स्टार्टिंग में देख के लगता था कि यार मैं क्यों नहीं हो पा रहा हूँ ये वो। पर सबका एक अपना टाइम होता है। मेरे को 3.5 साल लगे, पर 3.5 साल के बाद जो मैं प्रॉफिट बनाया, तो मैं अपनी लाइफ को लेके बहुत खुश हूँ। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें आज वाली समझ में आई होगी, ठीक है। जितनी हमने बातें करी जनरलिंग, अभी भी मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा मेन फोकस सिर्फ ये है कि जो भी मेरी वीडियो को देखे वो जनरलिंग स्टार्ट करे, क्योंकि जनरलिंग से अच्छा तरीका प्रॉफिटेबल होने का या खुद को समझने का, ठीक है। सेल्फ नॉलेज एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, खुद को समझने का मौका इस दुनिया की और कोई चीज़ नहीं दे सकती है। सो एट द एंड अगेन ऑल्सो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जनरलिंग शुरू करें। एंड एवरी ट्रेड, चाहे आपने 2 सेकंड के लिए है, चाहे आपने 2 घंटे के लिए, आप उसको जनरल करें। एंड एवरी डे जब आप ट्रेड करने बैठे उससे 15 मिनट पहले उस जनरल के गो थ्रू करें। एंड संडे को, जब सैटरडे संडे वीकेंड आता है, तो पूरे हफ्ते की और जितने भी प्रीवियस टाइम तक के आपने ट्रेड्स किया, आप सबको एक बारी लुक आफ्टर करें। जनरलिंग इज़ द ओनली थिंग जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है। ना ही मैं, ना ही कोई, ना ही भगवान, सिर्फ जनरलिंग ये चीज़ कर सकती है, ठीक है। सो प्लीज़ आप लोग जनरल कीजिए। एंड आई होप कि जो जो मैं कंटेंट डाल रहा हूँ आप सबको पसंद आ रहा होगा और आप सब मेरे को खूब सारा प्यार दे रहे होंगे। सो थैंक यू गाइस। एंड आज की वीडियो में इतना ही। ये पूरा साइकोलॉजी का ऐसा कोर्स आपको पूरे यूट्यूब या इस पूरे दुनिया में मैं लिख के दे सकता हूँ, कहीं नहीं मिलेगा। अगर ऐसा कोई कोर्स आपको मिलता है तो गारंटेड आप मुझे टेक्स्ट करिए, मैं आपको एज अ रिवॉर्ड 10,000 रुपीज़ आपको एज अ रिवॉर्ड दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको ये साइकोलॉजी का सेशन और किसी भी यूट्यूब चैनल पे मिल जाता है, आई गारंटी यू दैट, ठीक है। एंड आई होप कि आप सब अभी अच्छा कर रहे होंगे। एंड प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन दबाओ, एंड अपने दोस्तों के साथ भी मेरी वीडियोस का लिंक शेयर करो, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड प्लीज़ ये साइकोलॉजी का सेक्शन गो थ्रू करो, क्योंकि इसके लिए मैंने खुद से पैसा लगाया। एंड आई होप कि आप लोग ये सारी चीज़ें फ्री में सीख गए होंगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइस। एंड दिस इज़ द बेस्ट आई कैन डू इन साइकोलॉजी। और मिलते हैं बाद की वीडियोस में। थैंक यू।